जी दोस्तों, तो हम आज आए हुए हैं टॉपकापी पैलेस। आप अभी ये जो देख रहे हैं पैलेस, ये एक्चुअली आपने ड्रामे भी देखी होगी शायद। हुरम सुल्तान का जो ड्रामा है, तुर्की का मशहूर ड्रामा है, उसमें आपने ऑफ कोर्स देखी हुई। ये भी मेन इंट्रेंस गेट है। एक्चुअली ये जो बिल्डिंग है, ये इन्होंने 1460 से 1478 तक इसके दरमियान इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट की थी, जो कि महमद वन जो था उसने एक्चुअली बनाई थी। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी इसकी जो इम्पोर्टेंस है तुर्की में, और ऑफ कोर्स सल्तनत उस्मानिया में इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। और ये आप जो अभी देख रहे हैं, ये एक्चुअली उसका प्लान है, उसका नक्शा है। ओवरऑल इन्होंने इसमें दिखाया गया है कि कहाँ से इंट्रेंस है, और जो उसका ओवरऑल ओवरव्यू मैप है वो उसने दिखाया गया है। तो आ जाइए, तो हम अभी आपको अंदर लेके जाते हैं। और ये एक्चुअली जो आप देख रहे हैं, एक्चुअली वन ऑफ द बिल्डिंग्स है। एक्चुअली इसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स है इसके अंदर। इस जो पैलेस है, इसमें टोटल 40 पैलेस हैं, 40 पैलेस हैं इसके अंदर। और ये एक्चुअली जो इसके एरिया है वो 69 हेक्टर्स पे ये कवर किया गया है इसका एरिया। तो इसके अंदर गार्डन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है जो कि और उस दौर में बनाई गई हैं, जो कि बहुत मार्वलस हैं। उसकी जो आलीशान उस दौर के में सल्तनत उस्मानिया के जो उन्होंने उस दौर में बनाई है, वो आलीशान आपको देखने में मिलेगी किस तरह उसकी आलीशान ज़िंदगी थी। और आपको हम उसके जो किचन, जो एक बहुत मशहूर किचन का सहन वहाँ पे जो है, वो भी वहाँ पर भी हम आपको लेके जाएंगे फॉर श्योर। तो आ जाइए, अभी हम आपको मेन जो बिल्डिंग है सुल्तान की, जो कि आपने ड्रामा में देखा होगा, हुरम सुल्तान के ड्रामे में, जिसमें एक दो चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं जो कि मेन एरियाज़ हैं, वो हम आपको अभी लेके जाएंगे उस बिल्डिंग में, जहाँ पे उसकी फैमिली जो है, महमद की फैमिली, जो सुल्तान की फैमिली, वो इसमें रहती थी। और आप देख सकते हैं इसकी जो पर्दे हैं, इसके जो गार्डियंस के इसके जो कालीन्स हैं, और इसके जो फर्नीचर हैं, किस तरह उस दौर में बनाए गए हैं। 500-600 ईयर्स बिफोर के दौर में इतनी आलीशान चीज़ें बनाना, जो कि बहुत सी नामुमकिन है ऑफ कोर्स। तो लेकिन उस दौर में इन्होंने उस दौर की जो ज़िंदगी गुजारी है, आलीशान ज़िंदगी है उनकी फॉर श्योर। और इसके जो डोर्स हैं, इसके जो रूम्स के अंदर जो कालीन पड़े हुए हैं, जो इसके फर्नीचर है, बहरहाल आप देख ही सकते हैं। और अपने ड्रामों में भी उसके जो आलीशान ज़िंदगी वो भी देखी होगी आपने। एक्चुअली ये इस पैलेस की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है फॉर श्योर, क्योंकि ये जो सल्तनत उस्मानिया है, तो जो ऑटमन एम्पायर से भी जानी जाती है, तो वो एक्चुअली इन्होंने ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन 800 ईयर्स हुकूमत की है फॉर श्योर। मुसलमान जो सदी मुसलमान जो एरा है, जो मुस्लिम एरा है, उसमें इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है ऑटमन एम्पायर की। उन्होंने बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, जो कि इवन यूरोप के अंदर भी कुछ जो मुल्क हैं, तो वो भी इसके अंदर आते थे। एक बहुत बड़ी रियासत थी उस दौर में। तो आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हुरम सुल्तान का ड्रामा देखें। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, उसकी हिस्ट्री मिलेगी, हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। लेकिन आप देखें, अगर इसके अंदर जो बिल्डिंग्स हैं और उसके जो अभी फर्नीचर हैं, क्या आलीशान है। ये उसकी डाइनिंग टेबल है, उस दौर के दरमियान की डाइनिंग टेबल अनइमेजिनेबल है, और स्प्लेंडेड किस्म की और ब्यूटीफुल किस्म की चीज़ें इन्होंने उस दौर में बनाई हुई हैं। और क्या तो ज़िंदगी थी बहरहाल उनकी। तो लेकिन बहरहाल आप देखें, अभी हम आपको थोड़ा और फ्रंट पे लेके जाते हैं, कुछ और रूम्स दिखाते हैं आपको। हम आई एम नॉट श्योर कि वो सुल्तान का रूम था, लेकिन आपको हम थोड़ा दिखाएंगे। आई एम नॉट श्योर, हमने वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं की, लेकिन एक रूम था, बहुत अच्छा रूम था, वो भी हम आपको लेके जाएंगे उस तरफ। लेकिन अभी आप जो भी हम घूम रहे हैं अभी सहन में, बिल्डिंग के अंदर सहन जो है, तो आप देखें कितना आलीशान है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और कितने अच्छे डोर्स हैं उसके। क्योंकि ये उस दौर में सियासत के हिसाब से, और उनकी जो फैमिली थी मोहम्मद की, वो यहाँ पे रहती थी। इसी मेन जो अभी हम आपको इस बिल्डिंग में अंदर है, एक्चुअली बहुत बड़ी पैलेस है ऑफ कोर्स, में बहुत सारे बिल्डिंग्स है, लेकिन वन ऑफ देम ये बिल्डिंग जो है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस थी। तो हमने सोचा आपको ये चीज़ करवाते हैं। बाकी बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो कि हम जहाँ पे नहीं जा पाए, क्योंकि ड्यू टू सम
कैमरा रिस्ट्रिक्शंस भी थी, वीडियो रिस्ट्रिक्शन, तो हम नहीं बना पाए वीडियो, लेकिन हम आपको बहरहाल दिखाएंगे कुछ इम्पोर्टेंस जो इसकी झलकें हैं। इसके जो आप अभी देख रहे हैं पर्दे और इसका जो आप ग्लोब देख रहे हैं उस दौर के दरमियान, ऑफ कोर्स उस दौर में लाइटिंग वगैरह तो नहीं थी, लेकिन ये जो आप मोमबत्तियाँ देख रहे हैं उस दौर में चलाते होंगे और एक दिन या 2 दिनों में शायद ये मोमबत्तियाँ चलती होंगी, फिर इसको रिप्लेस किया जाता होगा। और आप देखें इसको, आप इंजॉय करें इसको। हमने सोचा आपको इसका भी थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। आइए, तो हम अभी यहाँ से निकलते हैं और जो सुल्तान का शायद रूम है वो वहाँ पे भी हम आपको उसका लुक दिखाएंगे। तो आई थिंक ये इस रूम की जो आप अभी देख रहे हैं ये आई थिंक सुल्तान का रूम है, हमें 100% श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन आई थिंक उसकी भी इम्पोर्टेंस एक रूम है जो कि आई थिंक आपने। तो आइए, हम अभी खड़े हुए हैं, ये एक्चुअली किचन का एरिया है, लेकिन आप बीच में जो भी दूसरा एक शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं ये हमने सोचा आपको वो भी कवर करवा देते हैं। बैकग्राउंड में एक्चुअली आप देख रहे हैं वो एक किचन के एरियाज़ में भी आए हुए हैं, और जो सेंटर आपने छोटा वीडियो देखा वो एक्चुअली लुक था बॉस्फोरस जो स्ट्रेट है उसका लुक था। तो अभी हम यहाँ पे किचन में खड़े हुए हैं, इनके बहुत बड़े किचन है, वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है किचन की। तो आइए हम आपको इसके थोड़ा बहुत लुक दिखाते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये एक्चुअली उसका शेफ था जो कि खाना बनाता था, बहुत बड़ा एक मशहूर बंदा है। तो आपने ड्रामे में देखा होगा, इसकी एक बहुत फ़नी हिस्ट्री है, फ़नी बंदा था। तो ये आप देखें इसका जो एक बाउल है, एक इसकी बहुत इन्होंने तो बहरहाल बहुत सारी आलीशान ज़िंदगी थी उनकी। तो हमने सोचा आपको थोड़ा बहुत उनकी किचन का सैर करवाते हैं। तो देखें, आपने अभी देखेंगे थोड़ी बहुत और कुछ इसमें आएंगी। बहरहाल पहले उसकी जो यूटेंसिल थी, खाने पीने वाली चीज़ें थी, उसमें जो भी पकाते थे, जिसमें वो जो जिस तरह उनको सर्व करते थे उनकी फैमिलीज़ को, उनकी वाइफ्स को, उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को। तो जिस तरह अभी भी देख रहे हैं कि ये उसके जो एरिया से उसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह भी थी बहरहाल। तो ये यूटेंसिल सेम पुरानी दौर की, कुछ लेटर से, कुछ उनकी स्पून से, कुछ उस दौर में बहुत सारे खूबसूरत किस्म के स्पून बने हुए हैं। सिपरियाँ जो आपने देखी होगी, तो जो समंदर की एक आई थिंक होती है सिपरी, जिसमें वो निकाला जाता है। बहरहाल देखें, हमने आपको इसको थोड़ा सा क्विक कर दिया, हमने सोचा आपको थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दिखा देते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो उनकी चीज़ें थी बहरहाल। तो ये देखें, कुछ अच्छी इनकी आर्किटेक्चर है, कुछ बहुत अच्छा इनका जो डिज़ाइनिंग है प्लेयर्स की वो बनाई हुई थी। चाइना वेयर सेट थे, आई थिंक उन्होंने भी कुछ दौर में चाइना से कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी बहरहाल। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली शायद उनका मेन एरिया था जहाँ पे वो खाना बनाते थे। एक्चुअली बहुत बड़ी यहाँ पे आप बर्तन देखेंगे जिसमें वो खाना बनाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो हर लोग, उनके जो कनीज़ थे, उनके जो लोग वहाँ पे काम करते थे, बहुत आई थिंक मोर देन समथिंग आई थिंक 2000 ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा लोग रहते थे इसके दरमियान। तो ये एक आप देख रहे हैं, और इसमें भी ये कुछ देखें आप लुक्स हैं, इसमें बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इन्होंने रखी हुई हैं, कवर करके रखी हुई हैं ग्लासेस में। ये देखें किस तरह इन्होंने ये बनाई हुई है, इसका जो आर्किटेक्चर, इसका जो डिज़ाइनिंग है बहुत अच्छी बनी हुई है। इसमें शायद वो पानी सर्व करते थे आई गेस। तो कुछ और भी चीज़ें आएंगी जिसमें आप देखेंगे जिस तरह वो लोग सर्व करते हैं, पानी सर्व करते हैं किसी को, तो मेहमानों को, तो इसमें सर्व करते हैं। अभी आए तो ये भी अभी आपको लेके जाएंगे, आउटसाइड इसका दूसरी साइड है, दूसरी साइड में आप देख रहे हैं उसका लुक। ये भी एक उसका दूसरी साइड का लुक है। आउटसाइड जो उसकी गार्डन कोर्टयार्ड जो है वो, ये एक्चुअली उसका कोर्टयार्ड है। बहुत सारे कोर्टयार्ड थे, वन ऑफ देम है ये कोर्टयार्ड। तो थैंक यू जनाब।